नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 52 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का इसी तरीके से वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो भाई, विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपसे 2 बार कन्फर्म किया कि ये वाली फिंगर इस वाली फिंगर से ज़्यादा छोटी है या नहीं है। आपने बताया भाई छोटी है, ठीक है। अब वो कितनी छोटी है जो भी मैं बता रही हूँ उसी रेशो में उसका अर्थ जान लीजिएगा। एक नहीं, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति की फर्स्ट फिंगर थर्ड फिंगर से छोटी होती है और विजिबल डिफरेंस हो स्पेशली, तो भाई 2 में से एक बात ज़रूर होती है। पहली, या तो आपकी अपनी पत्नी से अनबन रहेगी, कोई ना कोई वैवाहिक प्रॉब्लम आपको चलती रहेगी। दूसरी, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बार बार उनके स्वास्थ्य को रिलेटेड आप परेशान रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर ना ये कहें कि ये जिस रेशो में छोटी होती है परेशानियाँ उतनी ही ज़्यादा हो जाती हैं। किसी की थोड़ी सी छोटी है, मान लो कि बहुत कम डिफरेंस है, तो पत्नी से थोड़ा बहुत नोक-झोंक होना और उसके बाद या फिर उनका कुछ बीमार पड़े रहना बनता है। और अगर ये ज़्यादा ही छोटी हो जाए, अब मान लीजिए जो लोग हाथ देखना सीख रहे हैं वो लोग समझ लें, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स करा सकती है, ऐसी स्थिति में डेथ भी हो जाती है जब ये बहुत ज़्यादा ही छोटी हो जाए, ठीक है। तो इसी रेशो में इसका अर्थ हमेशा समझना चाहिए कि वैवाहिक सुख में उतनी ही कमी हो जाती है। ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, आप भी है, आप देखो कि कितना डिफरेंस है, ये सामने से आप देख पाएंगे, लेकिन हाँ, ये जितना मतलब ये अगर छोटी है तो इन 2 में से आपको एक ना एक प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ रहा होगा। मतलब या तो मतभेद की स्थिति या तो फिर उनका स्वास्थ्य खराब होना। अभी आप कर क्या सकते हैं ना, सिचुएशन ये है कि भाई ये छोटी है, ये तो आपने मुझे बता ही दिया कि हाँ मेरी फर्स्ट फिंगर छोटी है। अब क्या करना है आपको? सबसे पहली बात तो आपको डेली हल्दी के पानी से नहाना चाहिए। मतलब अपने गुरु को मजबूत करो। कुल मिलाकर ये कि गुरु वीक हो गया आपका, अब गुरु के लिए ना हल्दी के पानी से स्नान करना चाहिए तो गुरु मजबूत होते हैं। दूसरा, बृहस्पतिवार वाले दिन आप गाय को पीले रंग की रोटी खिलाया करें। मतलब उसमें हल्दी, चने की दाल, गुड़ ये सब रखिए। हल्दी आटे के अंदर गूंदनी है और चने की दाल और गुड़ जो है उसके ऊपर रखना है। अगर ये करते हैं और गाय को खिलाते हैं तो डेफिनेटली आपके जो गुरु हैं वो बेहतर होने स्थिति में आ जाएंगे। मैं ये तो नहीं बोलती बिल्कुल भी, देखो थोड़ा हाइपर बोले एकदम चमत्कार हो जाएगा जीवन में, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स पहले से कम होती चली जाती है, ग्रेजुअली ये कम हो जाती है चीज़ें। अगर देखो कनेक्ट करते हैं कि अगर एक ग्रह के ख़राब होने से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो उस ग्रह को ठीक करने से प्रॉब्लम्स जा भी सकती हैं। इसके अलावा 8 पैकेट ना हल्दी बनवा लीजिए। माँ दुकान से जाके बोलिएगा ना, 8 पैकेट आपको हल्दी बना देगा। कितने ग्राम का वो आपकी मर्ज़ी है। और थर्सडे से स्टार्ट कीजिए और थर्सडे तक, नेक्स्ट थर्सडे तक 8 दिन तक लगातार मंदिर के अंदर हल्दी दान कर दीजिए। इससे भी आपका गुरु मजबूत होगा। और माथे पर रोज़ हल्दी का तिलक लगाया ही कीजिए, और ये सबको करना चाहिए। माथे पर डेली हल्दी का तिलक लगाने से आपका गुरु मजबूत होता है, गुरु मजबूत होता है, आपका ज्ञान भी मजबूत होता है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, आपके पास पैसे के स्रोत खुलते हैं। इसके अलावा गुरु का जो पैसे से रिलेटेड भी उतना नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन नॉलेज, मैरिड लाइफ, ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा लीडरशिप स्किल्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और ये सब चीज़ों की कमी भी रहेगी जिनके गुरु ठीक नहीं होंगे, ठीक है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद अब आते हैं कि अगर ये छोटी है तो फिर ये डेफिनेटली बड़ी है ना। और ये बड़ी होगी तो ये आपको क्या देगी? ये आपको देगी रिस्क उठाने की क्षमता। मतलब ऐसे लोग ना शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जी, ये भी वही वाली बात है कि ये जिस रेशो में लंबी होगी उसी रेशो में जो मैं बात बता रही हूँ वो चलेगी। जैसे कि ज़्यादा ही लंबी हो गई, अब मान लो किसी की तो ये बराबर ही हो जाए तो वो जुआ भी खेल सकता है। आपकी बराबर नहीं है, ठीक है, आपका ये वाला केस नहीं है, बट स्टिल ये लोग जो है रिस्क उठाने से ज़्यादा डरते नहीं हैं, कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट वगैरह करते हैं और ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर लगा के पैसा एकदम तेज़ी से बढ़ जाए, उस तरीके की इन्वेस्टमेंट इनको पसंद होती है। इसके अलावा ये मिलनसार भी बनाती है। इसके अलावा सूर्य को मजबूत करती है तो जॉब मजबूत रहती है। ऐसे लोगों की जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम आती हैं। और आपके सूर्य पर भी एक जो है रेखा है। अब मुझे नहीं पता आप सरकारी नौकरी में हैं या नहीं है, बट ऐसे लोग जिस तरीके का आपका काम है सरकारी विभाग में भी होने की संभावना होती है, क्योंकि सूर्य आपका मजबूत ही है, दोनों तरफ से मजबूत है। तो जॉब से रिलेटेड ये चीज़ बड़ी अच्छी रहती है कि सूर्य मजबूत होता है, हमारी जॉब अच्छी खासी चलती है। सूर्य पे यहाँ पे भी देखो अच्छा खासा एक साइन है, उंगली भी लंबी है। इसके अलावा चलो आगे आ जाते हैं। अब सूर्य से रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना, बट माइंड में ना कुछ नेगेटिव ख्याल आते होंगे कि ये देखो
ये मैं अभी अभी नोटिस की हूँ, ये झुक रही है। अगर देखते हैं बाकी पिक्चर्स में भी, अगर ये शनि की तरफ झुकती है तो भाई माइंड में ना नेगेटिव ख्याल आना, ये देखो यहाँ पर भी ये झुक रही है। डेफिनेटली आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते होंगे। ये जब शनि की उंगली की तरफ झुकती है, थर्ड फिंगर जब सेकंड फिंगर की तरफ झुकती है तो माइंड में नेगेटिव ख्याल आते हैं। मतलब ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, कुछ कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर आते हैं आपके दिमाग में भी तो आदित्य हृदय स्तोत्र सुनना शुरू कर दीजिए और यहाँ पर हल्दी का तिलक करना शुरू कर दीजिए। डेली सूरज को जल चढ़ाना शुरू कीजिए और बिल्कुल लेट नहीं सो के उठना है। ठीक है, ये 4-5 काम कीजिएगा, देखिएगा इस प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिल जाएगी। चलो आगे आ जाते हैं। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। मनी मैनेजमेंट अच्छा होने से मतलब होता है कि अगर आप 100 रुपये भी कमाते हैं तो कम से कम 70 खर्च करके 30 रुपये जोड़ने की नेचर होती है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में जो मनी ट्रायंगल है वो इतना क्लीन बना हुआ है, वो व्यक्ति कमा क्या रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जितना भी कमा रहा है उसमें से कुछ ना कुछ जोड़ता ज़रूर रहता है। ऐसे लोगों को अपनी मनी बहुत अच्छे से मैनेज करना आता होता है, इन्वेस्टमेंट अच्छी करते हैं। इसके अलावा अगर मैं जीवन रेखा की बात करती हूँ, देखो मैं इस पिक्चर में भी देख रही हूँ, ये सूर्य वाली फिंगर जो है ना आपकी इस पर झुकी रही है। ठीक है, तो वो आदित्य हृदय स्रोत वाला ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। जीवन रेखा, अगर लाइफ लाइन देखो, स्वास्थ्य तो मजबूत है आपका, स्वास्थ्य से रिलेटेड तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम दिख नहीं रही। अच्छा, आपने एक प्रश्न दिया था कि मकान का योग, देखो एक मकान का योग तो आपका पहले लग रहा है मुझे निकला हुआ है, तो हो सकता है आपके पास एक मकान हो, है छोटे छोटे, बट 2 मकानों का योग मुझे नज़र आ रहा है। एक मकान और बनेगा। ठीक है, 2 मकानों का आपके हाथ में योग है। अच्छा चलो एज भी निकालना सिखाते हैं आपको। आपको है कि भाई किस एज में बनेगा, तो जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे, मेरी मानिए तो 10 डॉट लगाइएगा बिल्कुल पास पास। ठीक है, जितना पास आप लगा सकते हो 10 डॉट लगाइए यहाँ पर, एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर 10 डॉट यहाँ लगाइए। मतलब जितना पास ही लगाएंगे ना उतना ही पास यहाँ लगाइएगा। इसको मिला लीजिएगा स्केल से। यहाँ लगाइए 21 वर्ष, उसके बाद उतने ही डॉट आगे लगाइए, यहाँ लगाइए 42 वर्ष, उतने ही डॉट आगे लगाइए 63 वर्ष, उतने ही लगाइए 84 वर्ष। अब 10 डॉट से बनाया आपने ये, तो इसका मतलब एक एक डॉट पे लगभग 2-2 साल का समय। तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इस तरीके से देखिएगा। जहाँ जहाँ देख पा रहे हैं आप, ये एक ट्रायंगल आया, ये दूसरा ट्रायंगल आया, जहाँ जहाँ ये दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं वहाँ मकान का योग बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सामने से एग्जैक्ट एज निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आपके हाथ में मंगल मजबूत स्थिति में है। यहाँ पर ये देखिए, एक पीछे से रेखा भी आ रही है और यहाँ से भी हमारी जीवन रेखा एकदम अच्छी चल रही है। तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी का लेवल भी हमेशा ही अच्छा रहेगा। मतलब आप ना आलसी नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, और ऐसे लोगों में ना एनर्जी हमेशा भरपूर रहती है, वो चीज़। मंगल आपका अच्छा है, बढ़िया आपका मंगल है एकदम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए ज़रा और पिक्स की तरफ आते हैं। जीवन रेखा दोनों ही हाथों में बड़ी है और गुरु की उंगली दोनों ही हाथों में खराब है। मैरिड लाइफ में ज़रूर दिक्कत है कोई ना कोई। चलिए आते हैं शुक्र पर्वत की तरफ, देखते हैं। तो शुक्र पर्वत जो है वो उठी हुई स्थिति में है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कुछ भी नेगेटिव है। मतलब ठीक ठाक स्थिति में, ना तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत रईस होंगे, ऐसा वाला हाथ भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत गरीब होंगे वो वाला हाथ भी नहीं है। हाँ थोड़ा चिंता ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है हाथों में, बिकॉज रेखाओं का कलर जो है थोड़ा डार्कर साइड जा रहा है। जब डार्कर साइड जाता है ना तो इंसान थोड़ा गंभीर होने लगता है, थोड़ा नेचर जो है उस तरह से सोचने वाली ज़्यादा बन जाती है। माइंड लाइन को देखो तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी शार्प है और एक माइंड लाइन पे कट भी लग रहा है। ज़रा एक बार दूसरे पिक्स में भी चेक कर लेते हैं। मुझे यहाँ लग रहा है ये कट, इसीलिए मल्टीपल पिक्स मंगवाई जाती हैं। और जो भी लोग पिक्स भेजते हैं कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा साफ़ आप पिक भेज सकते हो, ठीक है ना। देखो आप अगर जूम करके देखो तो इनकी पिक धुंधली हो रही है। ये एक कट लग रहा है, ये कट लग रहा है, मानसिक तनाव को दर्शाता है इस तरह के कट, और कोई सर की चोट भी लगने का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। एक कमर दर्द की समस्या भी आ सकती है, उससे भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। चलिए आपने कहा था मनी रिलेटेड, तो ज़रा आपके हाथ में पैसा भी देख लेते हैं। देखो अगर मैं देखूँ भाग्य रेखा को, जैसी पिक आपने मुझे दी है, भाग्य रेखा सामान्य है। अब भी चल रहे हो आप लगभग यहाँ पर कहीं। बुढ़ापे में भी मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ बहुत पैसा आएगा, ठीक ठाक स्थिति में। अभी 1-8 साल से तो मुझे थोड़ा सा माइनस में ही लग रही है चीज़ें, बट आगे थोड़ा ठीक हो जाएगा। जैसी आपने पिक भेजी है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ देखिए 1-2 साल ये जो दिख रहे हैं ना, ये दीप बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे पिक में। अगर ये इस तरीके की फॉर्मेशन है, इस तरीके की, अगर ये इस तरीके की फॉर्मेशन है तो रफली 53 तक थोड़ा सा पैसा रुक के ही रहेगा,
मतलब ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ दिक्कतें चलेगी हाँ, लेकिन उसके बाद पैसा ठीक हो जाएगा, है ना। ये नहीं मैं बोलूँगी बिलीनियर होने वाले हैं, बट स्टिल पैसे की स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी। पीछे से भी भाग्य रेखा ठीक ठाक आ रही है, बीच में 30 से आप लगा लो 30 से लेकर 50 तक तो थोड़ी फैल ही गई है। अगर ये फैल जा रही है तो मतलब उतना उस लेवल पर पैसा नहीं आएगा जिस लेवल पर आना चाहिए। पहले की भाग्य रेखा आपकी थोड़ी ज़्यादा बेटर है, बीच में ऐसा लग रहा है मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है और रिजल्ट्स बहुत कम आए हैं। बट हाँ, अभी 53 के बाद आपके पैसे के स्रोत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। हाथ के अंदर बुध पर्वत जो है उसके ऊपर मल्टीपल लाइनें हैं, मल्टीपल लाइनें मतलब हेल्पिंग नेचर भी होगी, बुढ़ापे में पैसे का स्रोत भी बना रहेगा, औलाद भी सेवा भावी रहती है ऐसे लोगों की, और बिज़नेस के लिए अच्छा सेंस देती है ये। बिज़नेस वाले लोगों के हाथ में भी इस तरह की रेखाएं पाई जाती है, जो बिज़नेस वाले लोग होते हैं मतलब बिजनेसमैन, ठीक है। और बुध उठा हुआ है तो सामने से स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग, है ना। देखने में मैं गोरे वाले की कभी बात नहीं करती, बट अट्रैक्शन इन लोगों के अंदर बहुत रहता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जिसे कहते हैं ना। और तीन रेखाएं हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगा ना आपके पास तो आप ना अपनी बातों से ही हील कर लोगे, इस तरह की पर्सनालिटीज़ भी ये लोग रहते हैं। कुल मिलाकर बुध के पर्वत पर खड़ी लकीरें हमेशा ही अच्छी मानी जाती हैं। देखो आयु तो खूब लंबी है आपकी, बिकॉज आपकी बाकी सारी रेखाएं ही लंबी है। अब आयु को देखने के लिए केवल आयु रेखा नहीं देखते, जीवन रेखा, आपकी हृदय रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, सब कुछ चेक करा जाता है। और कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि खूब खूब बुजुर्ग आप हो जाएंगे, वो आपके हाथ में मुझे नज़र आ रहा है। और जिस तरह का अंगूठा फ्लेक्सिबल हो रहा है, पीछे की तरफ घूम रहा है, जहाँ बैठते होंगे जल्दी यारी दोस्ती भी हो जाती होगी, फ्लेक्सिबल सी नेचर रहती है। देखो कुछ उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे, तो गुरु का और सूर्य का दोनों जो मैंने उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा। सूर्य का उपाय नहीं करेंगे तो दिमाग में प्रॉब्लम चलती रहेंगी, नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे, और गुरु का नहीं करेंगे तो मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगी आपको, ठीक है। और आपकी चलेगी भी नहीं, ठीक है। आप कितना भी कोशिश करेंगे ना, आपकी चल नहीं पाएगी ज़्यादा। तो चलिए दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं सभी के जवाब बाद में भी ज़रूर देती हूँ। और आप में से कोई भी पर्सनली इसी तरीके से अपने हाथ की रीडिंग करवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। थैंक यू।